दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी जंग जोरों पर है। राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर अपना महत्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रैलियों के माध्यम से एक दूसरे पर तीर चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जनवरी को दिल्ली में एक चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रिमंडल के मंत्री प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, प्रयागराज के संगम में नहा सकते हैं, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे अपनी मंत्रिमंडल के साथियों के साथ जाकर यमुना जी में स्नान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस टिप्पणी के जवाब में, योगी आदित्यनाथ के इस वक्तव्य के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार पिछले 10 साल से है और हमने दिल्ली में 5 साल में ही 24 घंटे बिजली कर दी थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने घंटे पावर कट लगते हैं। दोस्तों इस चुनावी जंग में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कूद गए हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती हुई यमुना जी में आचमन करके दिखा दें तो बात बने। अगर गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो अखिलेश यादव गलत नहीं कह रहे हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ ने कुंभ संगम में अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ डुबकी लगा ली हो, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है, अभी तक भी यह स्पष्ट नहीं है कि संगम का जल पूरी तरह से स्वच्छ है या नहीं। कुछ दिनों पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने यह मांग की थी कि हमें यह बताया जाए कि संगम का जल आचमन के योग्य है या नहीं। हमें यह बताया जाए कि संगम का जल पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त है या नहीं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कुंभ शुरू होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं थी कि संगम का जल पूरी तरह से स्वच्छ है या नहीं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम में स्नान करके, संगम में नहाकर यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जैसे उन्होंने बहुत महान काम कर दिया है। तभी वे अपने इस स्नान को लेकर अरविंद केजरीवाल पर व्यंग कर रहे हैं। लेकिन कटु सत्य यह है कि एक तरफ प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में अध्यात्म का अविरल प्रवाह बह रहा है, तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को यह पता नहीं चल पा रहा है कि वे जिस संगम में नहा रहे हैं, वे जिस संगम में डुबकी लगा रहे हैं, उसका जल पूरी तरह से स्वच्छ है या नहीं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने के आदेश के अनुसार श्रद्धालुओं को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि वे
जिस संगम में नहा रहे हैं, वे जिस संगम में डुबकी लगा रहे हैं, उसके जल की गुणवत्ता कैसी है। सवाल यह है कि संगम के जिस जल में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, क्या वह पूरी तरह से स्वच्छ है? क्या वह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार संगठित स्नान के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी 5 दिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 mg प्रति लीटर या उससे कम होनी चाहिए। कुछ दिन पहले संगम में यह माप 4.25 mg प्रति ml मापी गई थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार हालांकि इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि संगम में जल की गुणवत्ता बनी रहे, जल की स्वच्छता बनी रहे, लेकिन जल की स्वच्छता को लेकर श्रद्धालुओं के सामने असमंजस की स्थिति है। कई जगहों पर गंगा के जल की निगरानी भी की जा रही है। पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लाखों लीटर गंदा पानी गंगा और उसकी सहायक नदियों में गिर रहा है। प्रयागराज में गंगा का जल आचमन के लायक भी नहीं रह गया है। यह कुछ दिनों पहले एनजीटी ने कहा था। दोस्तों, बहरहाल दिल्ली की रैली में योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर कई तरह से हमला बोला, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी कम कहाँ ठहरे। उन्होंने भी अपने अंदाज में योगी जी को आड़े हाथों लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है या नहीं, लेकिन अगर योगी जी कह रहे हैं तो दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के हाथ में है। उनसे मेरा निवेदन है कि वो अमित शाह जी को समझाएं कि कानून व्यवस्था कैसे ठीक की जाती है। यह वक्तव्य अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। यह टिप्पणी अरविंद केजरीवाल जी ने की और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछे। दोस्तों, इस तरह अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। बहरहाल दिल्ली में अभी चुनावी जंग जारी है। देखना होगा कि असली जंग कौन जीतेगा। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।